हाँ सिद्धि ब्याह जी मंगल बोदाडम विमिलाडम नाणदंसणमयाडम तैलोयसी अराडम नमोसया सव सिद्धाडम नमो अरंताडम नमो सिद्धाडम नमो आयरियाडम नमो वज्जायाडम नमो लोये सव सागुड़म। पंच परमेष्ठी भगवंतों की देवादिदेव 1008 श्री मुनिशुभनाथ भगवान की गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की जय हो। पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। 3 कमना कोटि महामंडराजों की जय हो। साक्षात विराजमान परम पूज्य आचार्य सत्संगी आदित्य सागर जी महाराज की मुनि संघ की। भव्य बंधु अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनाई मनुष्यों हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। चर्चा सुख और शांति की चल रही थी और सुख शांति के उपाय बहुत सारे हैं। सबसे शॉर्ट और स्वीट उपाय है खुश रहना। जो जितना खुश रहेगा उसको उतनी शांति का अनुभव होगा। कई लोग रहते हैं वो उदास से रहते हैं। पंडित जी, कई लोग रहते हैं वो उदास से रहते हैं, वो कहीं ना कहीं कर्मों के दास रहते हैं। उदास एकदम, उनके चेहरे के जो परमाणु हैं वो भी सोचते होंगे कि कैसे आदमी को फंसे हैं, हिलते ही नहीं है। जब भी बात करेगा तो मुंह बना के करेगा। आप जितना खुश रहोगे उतने अधिक आपके जीवन में सुख शांति बढ़ेगी। अच्छा आप बताओ मुझे, आप लोगों के पास घर है ना? हमारे पास नहीं है। गाड़ी है, हमारे पास नहीं है। लाड़ी है, रंजीत कह रहा नहीं है। चाहिए, लग जाती बेटा। फिर आपके पास सुख सुविधाएं हैं, परिवार है, हमारे पास नहीं है। आपके पास साल भर का गेहूं स्टॉक में है, हमारे पास तो कल का भी नहीं है, आज का भी नहीं है। फिर भी आप लोग मेरे पास क्यों बैठे हो? क्योंकि आपको पता है कि सुख शांति यही है। भैया रानीपुर समधी जी कह रहे हैं यहीं आ जाओ तो सूरा सेट पूरा हो जाएगा। हमारे बाजू में 2 महाराज, उनके बाजू में 2 छुल्लक जी। समधी समझते हैं आप? समधी, समधी का मतलब जानते हैं कोई आप लोग? जिनकी बुद्धि एक सी हो जाए वो क्या है? कि आपकी बेटी आज से मेरी बेटी और मेरा बेटा आज से आपका बेटा, ये होता है समधी। कि मेरी बेटी को आप बेटी जैसे रखना, ये क्या होता है? समधी। अब छुल्लक जी बोलो, समधी बन जाओ। समधी जैसी मेरी बुद्धि वैसी तुम्हारी बन जाए तो क्या हो जाओगे आप? छुल्लक जी कह रहे हैं कोई भी समधी बन सकता है हमारा, आ जाओ। लेकिन आप लोग मानोगे नहीं। क्यों? बोले महाराज जी बड़ी तकलीफ है। क्या तकलीफ है? वो पंडित जी बोले केस लॉन्च करना पड़ेगा, पैदल विहार करना पड़ेगा, मुनिराजों के 22 परिचय और श्रावक के 22,000 समस्याएं। यहां कुछ है ही नहीं, यहां कुछ समस्या नहीं है। बस यहां वैराग हो तो समस्या नहीं है, वैराग नहीं है तो समस्या ही समस्या है।
सुख रहने का उपाय, सुख शांति का उपाय क्या है? कह रहे हैं माया नहीं जिनवर की छाया, सुख शांति का उपाय। छोटे छोटे कामों में आप लोग जो मायाचारी करते ना, नहीं करते आप लोग तो एक्सपर्ट हो। इनबिल्ड वो आपके प्रोसेसर में इनबिल्ड है। ये नहीं कि पुरुष लोग मायाचारी नहीं करते, पुरुषों के में मान का वो जो इनबिल्ड है चिप, और महिलाओं में नहीं मानते आप लोग। आप सोचो कि मायाचारी करने वाले को सुख शांति कहाँ है? सोचिए सोचिए, आप सर्च कीजिए। माया का मतलब परवंचना निकृति, दूसरे को हम कैसे ठग लें, इसका नाम माया। और वो माया आपकी सुख शांति छीन लेती है। वो माया सुख शांति छीन लेती है। चिराग, दिख नहीं रहे आजकल कितने फ्रॉड चल रहे हैं? आप सब बच के रहना भैया। आजकल कुछ लोग ऐसे हो गए हैं, वो फोन लगाते हैं, भैया हम गुरुजी के पास से बोल रहे हैं। हाँ, क्या काम है? वो ग्रंथ छपना है। आप गुरुजी के चक्कर में दे मत देना। माया, परवंचना निकृति माया। इन्वेस्टमेंट करो। क्यों प्रकाश भाई? 6 महीने में पैसा डबल। करोगे कि नहीं? है? समझदार आदमी तो नहीं करेगा। 6 महीने में पैसा डबल। उसने बताया नहीं किसका, उसने झूठ नहीं बोला। 6 महीने में पैसा, हाँ, जो करवा रहा है उसका डबल, तुम्हारा जीरो। ये क्या है? मायाचारी। और उसके लिए मायाचारी कर रहे हो जो शाश्वत नहीं है। जो शाश्वत नहीं है उसके लिए मायाचारी चल रही है। प्रकाश भाई, 6 महीने में पैसा डबल होगा? होगा, क्यों नहीं होगा? एक पंडित जी के बाहर की दुकान के बाहर बोर्ड लगा था, आए काल सर्प योग दूर भगाएं, शनि मंगल ग्रह की सुधार कराएं, आए। सो एक गया, उसने कहा पंडित जी हमारे तो काल सर्प दोष है। पंडित जी ने कहा पूजा में 50,000 लगेंगे। तो उसने दे दिए, पूजा हो गई। पूजा के 2 महीने बाद आया, पंडित जी कुछ हो ही नहीं। पंडित जी भाई बोले हो गए काल सर्प ठीक हो गया? बोले किसका? बोले हमारा। ये बाहर ही थोड़ा ना लेकर किसका उतारे हैं। तुम आए, तुमने यहां पर आके विधान किया, हमारा काल सर्वयोग दूर हो गया, तुम्हारा शनि तुम जानो, हमारा शनि उतर गया। ऐसे माया के परिणाम के साथ कहाँ जाओगे? माँ, स्वाध्याय करते ना आप लोग? थोड़ी बहुत तो किया होगा ना? स्त्री पर्याय क्यों मिलती है? ये पुरुष लोग खुश नहीं हो जाना, ये आप लोग खुश मत हो जाना। जरूरी नहीं कि आप लोग स्त्री नहीं बनोगे, कि आपकी स्त्री वेद का क्षय हो गया हो। आप भी स्त्री बन सकते हो। स्त्री पर्याय क्यों मिली? अब इसके एक स्टेप पहले जाओ। आप सभी ने मनुष्य आयु का बंद किया था। किसका? मनुष्य आयु का बंद किया था, वेद का बंद नहीं हुआ था। और मनुष्य आयु के बंद के बाद जिन जिन ने मायाचारी करी वो स्त्री बन गए, और जिन्होंने आयु बंद के बाद मायाचारी नहीं करी वो पुरुष हैं। और आयु बंद के पहले कर लेते तिरंच बनना पड़ जाता। बनना है स्त्री, फिर से बनना है, फिर से बनना है स्त्री। बनना है किसी को? आप लोगों को स्त्री बनना है? नहीं बनना ना। क्यों ना अपन इसी भाव से माया के जाल को छोड़ें। इसी भाव से तो क्या करें?
माया छोड़ें और जिनवर की छाया में आए। यही सार है। वो जितने बच्चे बैठे ना भाई, ध्यान से सुनना। मायाचारी करके आप पैसा तो कमा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो आपको डुबाएगा ही डुबाएगा। आप लोगों में से जितने लोग बिजनेसमैन हैं, मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनना। प्रकाश भाई, दो मित्रों ने मिलकर के बिजनेस चालू किया 15 साल की उम्र से, और दोनों ने 1-1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। 25 साल की उम्र में, 10 साल हो गए ना, 10 साल की उम्र तक उन्होंने दिन रात एक करके पैसा कमाया। आज दोनों की नेटवर्थ हो गई 15-15 करोड़ रुपए। दोनों की शादी नहीं हुई थी। एक मित्र ने कहा कि यार अब शादी का समय है, अब तो शादी करते हैं। एक की शादी हुई, जो पत्नी आई थी उसने पतन करा दिया। वो बोले देखो 15 करोड़ की संपत्ति उसको देना पड़ेगी, 15 की अपन रखेंगे, इसको निपटा देते हैं। कौन देख रहा है? एक्सीडेंट बता देंगे ना, एक्सीडेंट बता देंगे। और वो ही किया उन्होंने, उसको किया बेहोश और गाड़ी का करा दिया एक्सीडेंट। 10 करोड़ रुपए का उसके ऊपर वो कराया था इंश्योरेंस। टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ? कितने का हुआ? 25 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। उसके मरने के बाद दोनों बढ़िया अपनी लाइफ जीने लगे। कुछ दिन बाद जो मित्र ने धोखा दिया था ना, उसको लड़का हुआ। लड़का होने के बाद लड़का हो गया 25 साल का और हो गया बीमार। इकलौता बेटा बीमार पड़ गया। देश विदेश सारे डॉक्टर एक कर दिए, 25 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। खर्च कर दिए और बस डॉक्टर ने कहा आई एम सॉरी, इसके पास 24 घंटे शेष है। पिता रो रहा, माँ रो रही कि मेरे साथ ऐसा क्यों। अब सुनो, वो जो 1 मिनट बचा था, वो लड़का जाते जाते कहता है मैं अपने हिस्से के 25 करोड़ लेके जा रहा हूं। उसको जाति स्मरण हुआ, उसने जान लिया कि मेरा मित्र था, इसने मेरे साथ धोखा किया था। और देखो धोखे का फल धोखा। पानी का धन पानी में, नाक कटी बेईमानी में। जैसे आया था माया का धन वैसा ही चला गया। पंडित जी साहब, इसलिए कभी नहीं, पंडित जी हैं हमारे, पीयूष भैया हैं, ये लोग हमको बहुत बढ़िया लगते हैं। क्यों? व्रती हैं और मायाचारी वाला काम नहीं करते। अध्यक्ष जी, आजकल तो भैया बोलूँगी, रहने दो, बोल दे अपना क्या जा रहा है। मंदिरों की गुल्लक ब्रह्मचारी घर में खुलती है। समझ रहे हैं आप? इंदौर की बात कर रहा हूं मैं आपके। मंदिर की गुल्लक ब्रह्मचारी घर खुल जाती है। कोई अपने ऊपर नहीं ले, अगर लग रही है तो सुधार करे। अपने कौन से किसी से कुछ लेना देना है? ना तुमने आज तक कुछ किया है, ना हमारा कुछ कर पाओगे। अपना क्या बढ़ेगा? नंगे से भूत भी डरता है, हमारी चिंता नहीं करना। हर चीज में कमीशन। ये कलश आए ना 500 रुपए का, कहो इसी में 100 रुपए कमीशन। संगीतकार से कमीशन, माइक वाले से कमीशन, लाइट वाले से कमीशन, हाथी घोड़े आए तो उससे कमीशन। पंडित जी मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, आपके लिए नहीं कह रहा हूं, और मैं तो कह रहा हूं सबसे अच्छा बिजनेस है। बढ़िया सफेद धोती पहन के आ जाओ, सेट लाइफ। 1 साल में 2 करोड़ रुपए कहीं नहीं गए। बस महाराज सेट होना चाहिए। टोटल बिजनेस
जिनके आगे पीछे कोई नहीं, उनको पैसे की क्या जरूरत। ये प्रियांशु लोगों को दो, अर्चित ले, अच्छी से तुम लोग कमाओ पैसे भाई, बीवी बच्चे तुम लोग के भाई साहब। जिनके आगे पीछे कोई नहीं, वो क्या करेंगे? समझ गए? माया का धन माया में। लेकिन पंडित जी, खुशी इस बात की है कि अभी भी बहुत सारे पंडित अछूते हैं, बहुत सारे ब्रह्मचारी अभी भी अछूते हैं, इन चीजों से अछूते हैं। बच के रहो। पैसा, संपत्ति, वैभव, नाम सब यहीं रह जाएगा, सिर्फ कर्म साथ में जाएगा। अच्छा, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? अच्छा, मैं जो कह रहा हूं किसी को समस्या हो तो बात करें, मैं नाम बता दूंगा। हो, आप जयपुर जाओ मूर्ति लेने, अकेले जाओगे तो अलग रेट है। सही है? समझ गए? हाँ, अभी लेटेस्ट में हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। पंडित जी कमीशन वाले के साथ गए तो एक का माल 1.5 में, 1.25 में, 2 में, और स्वयं गए तो 1.25 में, 1 में मिल जाएगा। अपना मनीष नहीं है, सरगम, सो उसने कहीं पंचकना किया कोई भैया जी के साथ, तो भैया जी ने कमेटी वाले को लिख के दे दिया लिफाफा, इस चीज़ का लिफाफा इतने इतने का देना है, और उनने कहा कि आप हमें दे देना, हम सबको बांट देंगे। बेचारा सीधा साधा था, उसने कहा भैया जी क्यों परेशान हो, उसी ने सबको बांट दिए। अब जब बांट दिए तो 1 के 1.5, 1 के 1.5 सब में लगाए भैया जी ने। सब मनीष ने लिफाफा खोला, बता रहा था, बोले मैंने बात की 90 की, ये निकले 175। तो बोले मैं तो खुश, अरे इतना अच्छा पंचकना हुआ। भैया जी कमरे में आए, लिफाफा दो। बोले काय का लिफाफा? कमेटी ने दिया, उनको वापस करेंगे। बोले अगली बार तुम कभी नहीं बुलाएंगे। बोले कोई बात नहीं, 2 बार के तो मिल ही गए, क्या टेंशन है, वैसे ही नहीं बुलाओगे आप हमें। अब ऐसे धन से, ऐसे नाम से क्या मतलब? माया का धन माया में ही जाता है। इसलिए जिनवर की छाया जरूरी है, माया जरूरी नहीं है। समझ रहे बात आप लोग कि सुन रहे हो? इसके साथ धोखाधड़ी, इसके साथ मायाचारी, कुछ नहीं मिलने वाला। आज आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, कल बताएगा कि क्या अच्छा क्या बुरा है। मृदुमती मुनिराज की कथा पढ़ लेना, पंचम काल की नहीं है, कथा चतुर्थ काल की है। मृदुमती मुनिराज से मिल लेना, क्या बने, सुन लो क्या बने। जितने बच्चे बैठे ना बेटा, तुम लोग ध्यान से सुनना, क्योंकि अपन को नींव तैयार करना है। कल की जिन शासन की नींव अपन लोग हैं। एक मुनिराज ने पर्वत में ध्यान लगाया। सुनो चिराग, चातुर्मास की स्थापना से चातुर्मास के निष्ठापन तक जहां खड़े थे वहीं खड़े रहे, ना आहार को गए, ना विहार किया, निहार किया। 4 महीने का योग, वर्षा योग, पानी ऐसे गिर रहा था जैसे मूसल गिर रहे हों। बोलते ना मूसलाधार बारिश, तो सिर पर कोई मूसल मारे तो वैसा, इतना पानी गिरा। मुनिराज खड़े हैं निराहार, 4 महीने का योग। पूरे गांव में आसपास चर्चा हो गई, क्या तपस्वी महाराज आए हैं, आंख भी नहीं खोलते। चातुर्मास का समय पूरा हुआ और वो विहार कर गए। किसी को नहीं पता कि वो चले गए, कोइंसिडेंस। एक मुनिराज आए मृदुमती नाम के, वो उनकी जगह ही ध्यान पे खड़े हो गए। उनको नहीं पता था कि ये जगह कौन की है, कि यहाँ किसी ने तपस्या की है। वो वहाँ खड़े होकर समाय कर रहे थे। बस चर्चा हुई, ओहो क्या तपस्वी महाराज हैं, 4 महीने से आहार निराहार खड़े हैं।
उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं हूं, बस मैं नहीं हूं। वो मुनिराज दूसरे थे, इतनी बात उन्होंने नहीं कही। उन लोगों ने जो पूजा करी, जो सेवा करी, स्वीकार ली। उस समय उन्होंने त्रियंच आयु का बंध किया, लेकिन अभी उदय में नहीं आया, क्योंकि पहले देवायु का कर चुके थे। मरण के बाद स्वर्ग में देव बने। सही कह रहा हूं? कथा पढ़ी ना? स्वर्ग में देव बने, वहां से नीचे आए तो हाथी बने, त्रिलोक मंडन नाम का हाथी बने। साधना की थी ना, वो तो व्यर्थ कैसे जाएगी? हाथी बने। किसका हाथी बने? किसका? त्रिलोक मंडन किसका हाथी था? है? याद आ गई कथा? त्रिलोक मंडन हाथी बने, रत्न बने, रत्न। फिर जाति स्मरण हुआ कि ओह, इतनी सी गलती, इतनी सी देर की मायाचारी उनको ले डूबी। उतनी सी देर की मायाचारी ने उनकी दुर्गति कर दी। आप लोग का क्या होगा? आप लोग तो लगे रहते हो दिन भर इससे झूठ, उसको ठगना, अच्छे में चोखे में खोटा मिलाना। आसाम गए क्या? आसाम, जब पहले आसाम के लोग अवेयर नहीं थे, वहां पर ज़्यादा व्यापारी नहीं जाते थे ना, तो वहाँ जो कपड़े बेचते थे ना, कपड़े, तो 1 मीटर के 1 मीटर कपड़ा बेचते थे, 4 मीटर का पैसा लेते थे। कैसे? 1 मीटर ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा और एक ऐसा, बोले 4 मीटर हो गया, 4 मीटर के पैसे दो। वहाँ इतना व्यापार था नहीं, वो थोड़ा आतंक का डर था, तो लोग देते थे, लेते थे। यहाँ से 1 मीटर कपड़ा ले गए, 100 रुपये का, वहाँ बेचा 500 का, 4 मीटर यानी 2000 का, 100 का 2000। बढ़िया अच्छी मायाचारी जम के की। फली कहाँ? किसी का बीमारी में गया, किसी का जान में गया, किसी के यहाँ आग लग गई, सब खत्म। पानी का धन पानी में, और नाक कटी बेईमानी में। पंडित जी कथा सुनी ना आपने? आचार्य ने सुनाई है। जैसे आप क्रिया करोगे वैसी प्रतिक्रिया मिलेगी। तुमने किसी को समस्या की है, जीवन में उसके समस्या दी है, तुम्हें भी समस्या आएगी। जितनी देर से आएगी उतने बड़े ब्याज के साथ आएगी। इसलिए कभी आप कोर्ट में जाओ, 80-90% केस परिवार के निकलेंगे। उन्होंने संपत्ति रख ली, उसने ये कर लिया, उसने ये कर लिया, पैसा दिया, व्यक्ति ने झोल झाल करके सब खत्म। 6 महीने में डबल कहीं नहीं होता, होता है जिसको दिए हैं उसका डबल होगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। 6 महीने में डबल किसको मिलेगा? क्यों भाई, किसको मिलेगा? जिसको दिया उसके डबल, तुम्हारे तो 0। 6 महीने में डबल किसको मिलता है? समझ गए? इन सब चक्करों में नहीं पड़ना भैया कि आओ हम तुमको इतना % दे देंगे, इतना % दे देंगे। कुछ नहीं मिलने वाला। क्यों ना हम अपने जीवन को एक नए परिवेश में लाएं। मैं मानता हूं कि जब तक कसाय है, अभी आप लोग सबके पास कसाय है, मायाचारी है, क्रोध है, सबके पास है, लेकिन क्रोध मान माया लोभ सत्ता में तो रहें, उदय में ना आए। पुरुषार्थ करना पड़ेगा। घर पर बढ़िया खीर पूड़ी बनी हो और आप बोल दो आज उपास है, सुनो पूड़ी खुशबू आ रही क्या? थाली में रसगुल्ले सजे हों, थाली में रंजीत, थाली में रसगुल्ले बढ़िया। क्या तुमको क्या पसंद है खाने में? डोसा? क्या खाते हो? क्या पसंद है? कुछ भी? गोबर भी खा लेते हो? हैं? कुछ भी नहीं बोलो भैया, आदमी कुछ भी खिला देगा। क्या पसंद है? कुछ तो पसंद होगा। कचौड़ी,
सरसों के समोसे, जो तुमको पसंद हो वो तुम्हारे सामने रख दिया जाए, सबसे पहले आदमी वही खाता है। लेकिन कितना कठिन है कि सब कुछ हो फिर भी सब कुछ छोड़ दो, ये कठिन है। वही कर पाएगा जिसके पास सेल्फ कंट्रोल होगा, जिसके पास सेल्फ कंट्रोल होगा। जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं या जाए, या जो इंदौर पढ़ रहे हैं, ओ छोटे बढ़ जाते हैं, अमेरिका जा रहा है, सुन खड़े हो जा। तुम्हारे साथ सारे बच्चे, जो बच्चे तुम्हारे स्कूल में पढ़ते हैं, आ रहा हूँ, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं हाथ जोड़ ले। हाँ, जो बच्चे तुम्हारे साथ स्कूल में पढ़ते हैं सब पढ़ते ही हैं क्या? सभी बच्चे पढ़ते हैं क्या? पूरे बच्चे पढ़ते हैं। कुछ कुछ मस्ती करने आते हैं, कुछ कुछ पढ़ने आते हैं। फीस सबकी एक सी है, बुक्स सबकी सेम है। फ्यूचर सबका अलग अलग है। क्यों? जिन्होंने मस्ती मजाक के माहौल में खुद को नहीं ढाला और पढ़ाई में कैरेक्टर मैनेजमेंट में लग गए, ऐसे लोग ही बेटा आगे भविष्य में कुछ कर पाते हैं। तुम पढ़ाई करने जा रहे हैं ना? कहाँ? क्यों पढ़ाई करने जा रहे? पक्का? तो बेटा एक बात ध्यान रखना, सबसे पहले पढ़ाई के पहले कैरेक्टर का मैनेजमेंट करना, बिगड़ के नहीं आना। हाँ, आज तुम इंदौर में किसी भी कॉलोनी में जाओ, तुम्हारे दादा का नाम चलता है? नहीं चलता? तो बेटा जैसे जा रहे हो उससे अच्छे होके आना, कोई गोरी फिरंगी लेके मत आ जाना। नहीं तुम पूरे नंबर तो ले आए, अपन बाद में सेट कर लेंगे सब। बिल्कुल नहीं, पहले पढ़ाई बाद में, पहले कैरेक्टर मैनेजमेंट। हाँ, तुम लोग से भी कह रहे हैं, खुश मत हो उसको देख करके, तुम लोग कम नहीं हो कोई। अभी नाम नहीं ले रहा मैं किसी का, समझ गए? कि लूं नाम लूं? क्यों मीट? इधर देखो सब लोग, बच्चे लोग, अरे सब बिहार की टीम में खड़े हो जाओ। कितने बिहार में थे? जो जो बिहार में थे वो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ जल्दी से, जल्दी से खड़े हो जाओ जो जो बिहार में थे। गोली तुम बिहार में नहीं थे? प्रवेश, ये बच्चे घर से अगर निकले ना पंडित जी सब्जी लेने भी, तो गाड़ी में जाएंगे और कार में जाएंगे, वो भी एसी चालू करके। अनुमोद न करो, इतनी गर्मी में बच्चों ने पूरा बिहार कराया। समझ गए चिराग? क्या ताली तुम्हारे लिए नहीं बजी, ताली आपके कैरेक्टर के लिए बजी है। बैठ जाओ। ताली आपके लिए नहीं बजी, ताली किसके लिए बजी है? ताली आपके काम के लिए बजी है। मायाचारी के चक्कर में जो फंसा है वो गया है। जो जो मायाचारी के चक्कर में फंसा है वो सब गया। रोहित खड़े हो जाओ बेटा, जरा खड़े तो हो जरा तुम। बेटा लड़की की दोस्ती जी का जंजाल, और उठ गई लड़की हो गए कंगाल। हाँ सही कह रहा हूं। इन्हीं में से तुम एक, हम तुमको तुम्हारी फोटो लाके देखेंगे, इन्हीं में से ढूंढ लेना कौन है। हाँ कौन है तुम ढूंढ लो, नाम नहीं बता रहे हम। अरे बेटा तुमने गलत एड्रेस पे चिट्ठी डाली थी, तुमने सही एड्रेस पर लेके आए हैं। जिसने अपने करियर पर ध्यान नहीं दिया, कैरेक्टर पर ध्यान नहीं दिया और मायाचारी करने में लगा है, ये माइंड में सेट कर लेना, अंत कभी भी अच्छा नहीं होगा। पंडित जी कई लोगों को मैंने देखा कि वो साधुओं की निंदा भी करते मिलते हैं। कई बार साधु भी साधु की निंदा करते मिल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है पता है आपको? ईर्ष्या, सहन नहीं कर पाते ना। लेकिन मैं कहता हूं बच के रहना, आने वाला कल बड़ा विकराल होगा। आपको इंदौर की कहानी सुना दूं 2019 की। आईपीएल होता ना मार्च में, आईपीएल 2019 की सुना रहा हूं आपको। मैं तो बिहार में था, कर्नाटक यात्रा में।
यहाँ एक मंदिर के अध्यक्ष ने चातुर्मास कराया एक माता जी का, और पूरे 4 महीने परेशान किया। मेरा कहना तो ये है, समाज में अध्यक्ष उसको बनाओ जो मुनि भक्त हो। अध्यक्ष जी, आपकी वेदी प्रतिष्ठा के लिए आपकी पूरी कमेटी कम से कम 10 बार होके गई मेरे पास। इतना पंडित जी, मैंने तो पहले दिन ही हाँ बोल दिया था, सही है ना, मैंने पहले दिन ही डेट निकाल दी थी, फिर भी नहीं, अपन गुरु भक्त, अपना कर्तव्य गुरु जी के पास आके श्रीफल चढ़ाने का। अध्यक्ष लोग हों तो, मंत्री हों तो ऐसे जो मुनि भक्त हों, तो ऐसे नहीं कि महाराज जी आए तो लिखवाएं, तुम व्यवस्था देखना मनोज भाई, हमें कोई मतलब नहीं। वो अध्यक्ष ने इतना परेशान किया माता जी को, और माता जी ने गुस्से में कह दिया, तुम तो सड़ सड़ के जाएगा। और चातुर्मास खत्म हुआ 2018 का, तुम लोग हिसाब लगा देना कहाँ की बात कर रहे हैं। और उसके बेटे ने IPL में 1, 2, 3 मैच खेल दिए, सब खत्म, 2 पीढ़ी का पूरा खत्म। पंडित जी 2 पीढ़ी का पूरा खत्म, कर लो परेशान दूसरे को। अब बेचारा धर्मशाला में आके रह रहा, घर बेचना पड़ गया। जैसा करोगे वैसा रिटर्न मिलेगा। 18 पुराण 4 वेद, बात मिली है दोए, सुख देत सुख होत है, दुख देत दुख होए। जो दोगे वो मिलेगा। क्या दे रहे हो दूसरों को, वही मिलेगा। जो दे रहे हो वही मिलेगा लौट करके। क्यों ना अच्छा जमा करें। अच्छा माँ, आप लोग रोटी बना लेते हो अच्छी, वो तो हम लोगों को पता है कि कैसी रोटी बना लेते हो। रोटी जब गैस वाली, तवे वाली नहीं, अग्नि वाली, फुल्का, समझते ना फुल्का, तो रोटी में घी कैसे लगाते हो बताओ, बताओ बताओ, और कैसे रखते हो। हाँ, कुछ ऐसे कह रहे हैं, कुछ ऐसे कह रहे हैं। इतना ही समझ जाओ तो जिंदगी सेट हो जाएगी। जिसने रोटी बनी ली और घी लगा के चुपड़ के ऐसी रख दी, एक परत मोटी एक पतली, एक कड़ी एक नरम, एक परत पतली रहेगी और एक परत जो घी लगा करके पंडित जी ऐसे रख दे, उसकी दोनों परत नरम हो जाती है। तुमने जैसी रखी रोटी वैसे ही मिलेगी। कई बार रोटी बेलते बेलते बीच में आप लोग पराठा बना लेते हो, फिर रोटी के बीच में 3-4 पराठे, फिर रोटी करते कि नहीं, फिर छांटते हो, रोटी नीचे है पराठे ऊपर है। जैसा आपने सेट किया है वैसे ही सेट रहेगा। जीवन भी ऐसे ही रहेगा, जैसा तुमने जमा किया है वैसा मिलेगा। तुमने दूसरे के जीवन में सुख शांति दी है, तुमको भी मिलेगी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ पंडित जी, यहाँ वेदी प्रतिष्ठा हो रही, इसमें हमारा क्या फायदा। और बल्कि जल्दी जल्दी हमें आना पड़ा, हम आराम से आ जाते। ये लोग, हमने तो 24 की शाम को कहा था, लेकिन हम 24 की सुबह आ गए। वैसे कल रात को भी आ सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। जल्दी जल्दी हम लोग चल के आए। गर्मी थी भैया बहुत, जमीन ठंडी थी, रोड अच्छी थी। आप लोग जब खंडवा आए थे तो कितने घंटे लगे थे भैया? 3-4 घंटे लगे खंडवा आने में। इनको लग रहा था कब आएंगे कब आएंगे। हम लोग तो भैया पैदल चल के आए। अब हमें यहाँ क्या मिलेगा? हमें कुछ चाहिए नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ। अब हमें यहाँ मिलेगा क्या पंडित जी? अब क्या मिलेगा? अब तो प्रशस्ति में भी नाम नहीं आएगा। सुनो सुनो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम अपने हिस्से का पुण्य लेके जाएंगे। हम उसके लिए आए। हम भगवान को वेदी पर अपने हाथ से रखेंगे पंडित जी। जब हम भगवान को वेदी पे स्थापित करेंगे, एक दिन हम भी सिद्धशिला में स्थापित होंगे। ये अपना अपने पुण्य का हिस्सा जैसा करेंगे वैसा लेके आएंगे। ध्वजारोहण करेंगे, अपना भी यश फैलेगा। हम अपना हिस्सा लेके जाएंगे। आप अपना हिस्सा जानो। आप लोग क्या लेके जाओगे जन्म से?
अभी अपन नरीमन में थे ना, तो एक ने छत्र की बोली ली, नसैनी वसैनी में भी खड़ा होकर, उसकी हाइट ही नहीं जा रही थी। इन्हें तो कोई बोली नहीं ली, इनकी हाइट थी, चढ़ा के आ गए। मुझसे कहा भाई हाथ लगाए तो नीचे वाले में। जो जो करेगा उसको आगे वही मिलेगा, जैसा किया वैसे इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। क्यों ना अपन अच्छा ही जमा करें, सुख शांति के इन उपायों को अपने जीवन में उतारें, ताकि आने वाला कल अपना मंगलमय हो। पर्याय जब भी मिले, शुभ मिले अशुभ ना मिले, इसका पुरुषार्थ करना शेष अपन कल सुबह और चर्चा करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की